उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर, जो सर्वे शुरू हुआ है वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का, क्या मंशा है, क्यों इसको शुरू किया गया है और क्या आवश्यकता है? वक्फ की सर्वे की मंशा को लोगों को गलत दृष्टि से और डर से नहीं लेना चाहिए। योगी सरकार कल्याणकारी सरकार है। इसकी मंशा है न्याय सबको, तुष्टिकरण किसी का नहीं। यदि वक्फ की संपत्ति है तो वो खुदा की संपत्ति है। उस पर किसी को ना बेचने का हक है, ना उसकी प्रकृति को और आकृति को चेंज करने का हक है। लेकिन शिकायतें हमारे पास निरंतर आ रही हैं कि वक्फ की संपत्तियों पर लोग कब्जे कर रहे हैं, वक्फ की संपत्तियों के नंबर और खसरे बदलकर उनको दूसरे के नाम दर्ज करा दिया गया है। तो इसलिए इसकी हम सर्वे करा रहे हैं। सर्वे की मंशा बहुत बेहतर है। ये जो ज़मीनें हैं ये खुदा की ज़मीनें हैं, इसको किसी को दिया नहीं जा सकता। वक्फ दो तरीके का होता है, एक सीधा वक्फ जो खुदा के नाम होता है, और एक वक्फ अलल औलाद होता है जो मरने के बाद उसके औलाद के काम आता है। वो उस पर अलग जांच होती है, इसकी अलग जांच हो रही है। ये शिकायतों की बात आपने की, तो कौन आखिरकार शिकायतें कर रहा है? और ये भी चर्चा है कि वक्फ काउंसिल ने भी कोई पत्र लिखा है आपको, क्या है उस पत्र का मजमून क्या है? देखिए, वक्फ काउंसिल ने भी कहा है, उसके आधार पर जैसे कुछ ज़मीनें वक्फ के, वैसी ज़मीनें जो वक्फ की नहीं है, जल्दी जल्दी में उस पर वक्फ का नाम दर्ज कर दिया है। या जो ज़मीनें वक्फ की नहीं है तो जो ज़मीन के मालिक हैं उनको ज़मीन खाली करके दी जाएगी। और जो ज़मीनें वक्फ की हैं और उन्होंने किसी ने वक्फ की संपत्ति पर अतिक्रमण कर रखा है तो अतिक्रमण हटाकर वक्फ को दे दी जाएगी। सर्वे की मंशा बहुत साफ है कि वक्फ की संपत्ति को खुर्द-बुर्द नहीं किया जा सकता। अतिक्रमण खुर्द-बुर्द वाली बात आप कर रहे हैं। एक 1989 में शासनादेश हुआ था, तब मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी थे। ये भी कहा जा रहा है कि उस शासनादेश की आड़ में बहुत सारी सार्वजनिक संपत्तियों को वक्फ के नाम पे कब्जा कर लिया गया है। हाँ, ऐसी भी शिकायतें आई और इन्हीं चीज़ों को लेकर हम सर्वे करा रहे हैं। और जो सर्वे से यही तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, कहाँ पर क्या है ये सब पता लग जाएगा। इसलिए सर्वे हो रहा है। सर्वे की मंशा बहुत साफ सुथरी है। ये वक्फ की ज़मीनें हैं जिन पर लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है, वो ज़मीनें सार्वजनिक हम प्रयोग में काम लाएंगे। हम गरीब मुसलमानों के बच्चों को और सबको उपचार के लिए अस्पताल बनाएंगे, अच्छी शिक्षा के लिए कोचिंग संस्थान खड़े करेंगे। क्योंकि अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है अब हजूर के बेटे ही हजूर नहीं होंगे, अब मजूर के बेटे भी हजूर होंगे। इस सिद्धांत को लेकर ये सर्वे कर रहा था। कब से सर ये सर्वे शुरू होगा? कितनी टीमें बनेंगी, कितनी मियाद है इसकी, कब तक पूरा करेंगे और कब आगे की कार्रवाई बढ़ेगी? ये अभी हमारे मदरसे की सर्वे पूरी हो जाए, क्योंकि जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जिले में एक ही होता है, तो वो अभी इसमें लगा है। तो सर्वे तो हम इसको पहले चला रहे हैं, कुछ अधिकारी हैं, इसको फिर बाद में तेजी से लाएंगे। अच्छा, आप सर्वे करवा रहे हैं, मंशा आप बता रहे हैं कि हम अल्पसंख्यकों की बेहतरी के लिए सर्वे करवा रहे हैं। ज़मीनें जो हड़प ली गई हैं हमको रिक्लेम करेंगे, वापस लेंगे और उसके बाद मदरसे बनाएंगे, आधुनिक शिक्षा देंगे। लेकिन विपक्ष ऐतराज़ जता रहा है। वो ये कह रहा है कि अगर भाई सर्वे ही कराना है तो आप केवल वक्फ का क्यों करवा रहे हैं, आप मठों मंदिरों का भी सर्वे करावें। उन्होंने भी बहुत सारी ज़मीनें हड़प लगी, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। देखिए, मठ मंदिरों का भी सर्वे होता है, मुकदमेबाजी चलती है, बाकी काम हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये सरकार हिंदू और मुस्लिम के आधार पर काम नहीं कर रही है। ये सरकार वास्तविकता के आधार पर न्याय सबको, तुष्टिकरण किसी को नहीं। जो गलती करेगा उसको दंड मिलेगा, जहाँ शिकायत होगी वहाँ कार्रवाई होगी। ये मतलब हिंदू और मुसलमान के आधार पर नहीं है, ये कहना बिल्कुल गलत है। आपकी मंशा बहुत पॉजिटिव है जैसा कि आप बता रहे हैं, लेकिन जो नेता प्रतिपक्ष है विधानसभा में अखिलेश यादव, उनको ये बात क्यों नहीं समझ में आती है? वो ये कह रहे हैं कि हम इस सर्वे के खिलाफ हैं और ये सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम करती रहती है। देखिए, माननीय अखिलेश जी को सर्वे के खिलाफ होना भी चाहिए, क्योंकि सपा, बसपा, कांग्रेस, इन तीनों दलों का मुस्लिम वोट कॉमन है। इनमें तीनों दलों में ये होड़ रहती है कि मुसलमानों का वोट कौन हत्या ले। अब मुसलमान, भारतीय जनता पार्टी मुसलमान को वोट ही नहीं मानती। भारतीय जनता पार्टी मुसलमान को इस देश का नागरिक मानकर, जो नागरिक सुविधाएं हिंदू को हैं वही नागरिक सुविधाएं अन्य समाज के मुसलमानों को भी हैं, अन्य वर्गों को भी हैं। न्याय सबको, तुष्टिकरण किसी को नहीं। ये बात सिद्धांतता भारतीय जनता पार्टी के हमारे विचारधारा में भी है और हमारे संविधान में भी है। एक चर्चा सर इधर बड़ी तेज हुई है कि देश में रेलवे
और आर्मी के बाद अगर सबसे ज़्यादा संपत्ति किसी के पास है तो वो वक्फ बोर्ड के पास है। क्या ये बात उत्तर प्रदेश में भी सही है, और सही है तो इसके आंकड़े क्या हैं? देखिए, वास्तव में वक्फ पर बहुत संपत्तियां हैं और कुछ ऐसी भी संपत्तियां हैं जो संपत्ति यहाँ छोड़कर पाकिस्तान चले गए, उन्होंने वहाँ भी ले ली और यहाँ भी कुछ है। तो हम ये सारी चीज़ें निकल कर आ जाएंगे और ऐसी ऐसी जगह पर संपत्तियां हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ कब्जे भी लोगों ने, मतलब हमें मुतबली लोग ही शिकायत करने आ रहे हैं, हमें महत्वपूर्ण मुसलमान लोग ही शिकायत करने आ रहे हैं कि साहब इसको छुड़वाइए, ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है, ये सार्वजनिक प्रयोग के काम में आना चाहिए। मैं ऐसे लोगों को बधाई दे रहा हूँ और उन्हीं की शिकायतों के आधार पर हम सर्वे करा रहे हैं। कुछ आंकड़े हैं सर, कितना वक्फ संपत्ति? हाँ, अभी बहुत आंकड़े भी आ जाएंगे तो बताएंगे। अंतिम सवाल है कि योगी सरकार, हमने देखा है कि जो कब्जों मुक्त कराई गई संपत्ति उन पर बुलडोजर चला है, और आपने बताया कि कई आलीशान इमारतें बनी हैं, कई पॉश इलाकों में बेशकीमती ज़मीनों को हड़प करके बिल्डिंग्स बनाई गई हैं। तो क्या अगर वो पता चलती हैं तो आप बुलडोजर चलाएंगे उस पर? देखिए, निश्चित रूप से वक्फ की संपत्ति है तो उसको कानूनन नोटिस देने का काम किया जाएगा, और नोटिस से वो खाली नहीं करेंगे तो फिर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो बुलडोजर चलेगा? जब नहीं मानेंगे तो फिर व्यवस्था भी जो सरकार की है वो करने का काम किया जाएगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह है, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि वक्फ की जो संपत्तियां हैं उन पर अवैध कब्जे हुए हैं, अतिक्रमण हुआ है, और उसी को खाली करा करके और अल्पसंख्यकों के हितों में उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके लिए ये पूरे सर्वे की कवायद शुरू की गई है। बहुत जल्द इसके नतीजे भी सामने आने लगेंगे, और जहाँ पर भी अनधिकृत कब्जे किए गए हैं उनको सरकार के कानून, नियम और व्यवस्था के तहत खाली भी कराया जाएगा। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, ABP न्यूज़, लखनऊ।